फ्रेंड्स, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बने रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका हड्डी हमेशा ही मजबूत बना रहे, तो मल्टीग्रेन का आटा खाना बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और इसलिए हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने परिजनों के साथ, ताकि वो लोग भी इन सभी गुणों के बारे में जान पाएँ। तो फ्रेंड्स, मल्टीग्रेन आटा खाने का ये फ़ायदा है कि हमको प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशंस मिल सकता है और कैल्शियम, फाइबर, ये सब हमको जो है मल्टीग्रेन आटा से ही मिल सकता है। केवल गेहूं का आटा जो है खाने से हमारा शरीर को वो सब चीज़ नहीं मिलेगा। और मल्टीग्रेन आटा खाने से हमारा जो है बुढ़ापे तक हमारा हड्डी जो मजबूत रहेगा, जिससे कैल्शियम भी मिलता रहेगा और फाइबर से हमारा जो है शरीर भी वो फ्लेक्सिबल बना रहेगा और कॉन्स्टिपेशन का शिकायत जो है ये सब हमको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और स्किन, हेयर सब चीज़ के लिए हमारा जो है वो हेल्प करेगा। हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सबको भी हमको मल्टीग्रेन आटा खाने से हार्ट का प्रॉब्लम भी दूर होता है। कैलोरी भी जो हमारे शरीर को ज़्यादा शरीर के लिए अच्छा नहीं है, वो भी सही है। दोस्तों, अगर खाने की बात किया जाए तो हमारे खाने में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है रोटी। रोटी को हम लोग सारे दिन में 2-3 बार ज़रूर खा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। और हमको रोटी जो है हर तरह से पसंद आता है। आटे से हम रोटी बनाएं, पराठा बनाएं या पूरी बनाएं, तो ये हमारा एक हिस्सा है खाने का जो हम ज़रूर से यूज़ करते हैं। पर हमारा जो खाना है ये रोटी, ये हम गेहूं का आटा का ही हम खाते हैं। लेकिन हमारे पुराने ज़माने के जो दादी नाना जो भी थे, वो उनके जो खेत में जो सीज़न में जो होता था वही वो खाते थे। वो गेहूं पर डिपेंड नहीं रहते थे कि पूरा साल उनको गेहूं का आटा खाना है। बाजरा का सीज़न में बाजरा खाते हैं, ज्वार का सीज़न में ज्वार खाते हैं, तो वो मक्का का भी रोटी आटा खाते हैं। तो आजकल जो है हम जो है पूरा तरह से गेहूं पर डिपेंड करते हैं। तो गेहूं जो है वो हर तरह से हमको फ़ायदा नहीं पहुंचाता है और इसमें कुछ ग्लूटेन पाया जाता है जो हमारे शरीर को मोटापा बना सकता है, मोटा बना सकता है, तोंद ला सकता है और हमारे चर्बी में स्वेलिंग, चेहरे में स्वेलिंग आ सकता है। सुबह में उठेंगे तो हमारे चेहरे में थोड़ा स्वेलिंग आ जाता है। तो ये सब गेहूं से हमको नुकसान है। और दूसरी बात, गेहूं का नुकसान ये भी है कि पहले जो है वो जो गेहूं होता था वो ओरिजिनल उगाया जाता था, लेकिन अभी हाइब्रिड गेहूं उगाया जाता है। बहुत सारा प्रोसेस किया जाता है, केमिकल्स यूज़ किया जाता है, जिससे कि गेहूं जो है वो प्योर गेहूं नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने आटा को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाएं? इसके लिए हम कुछ चीज़ को अपने आटा में मिक्स करेंगे, जिसमें हमारा एक आता है मूंग का दाल। इसके बारे में अगर आपको बताएं तो ये जो है बहुत ही फ़ायदे का दाल है। जो मूंग का दाल है ये हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और ये जो है वेट लॉस करने के लिए भी बहुत उपयोगी है। अगर आजकल जो लेडीज़ हैं, जो आज जेंट्स भी, उनको वेट लॉस करना है जिससे उनका शरीर हल्का रहे और स्वस्थ रहे, तो इसको खाने के बाद जो है हमारा भूख कम लगता है हमको और हमारा पेट भरा रहता है बहुत लंबे समय तक, जिससे हमारा वेट लॉस में भी बहुत फ़ायदा करता है। दूसरा हम बात करते हैं चना। ये काला चना है, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें बहुत अधिक प्रोटीन है और ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमारा ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। हमको डेली इसको डायबिटीज़ पेशेंट को डेली इसको ज़रूर से खाना चाहिए, जिससे उनका ब्लड शुगर जो है कंट्रोल रहे। और दूसरा, इसमें आयरन की बहुत मात्रा है। इसमें आयरन की मात्रा होने की वजह से ये खून की कमी को भी दूर करता है और कोलेस्ट्रॉल जो है, हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है उसको भी नियंत्रित करता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमको रोकता है, तो वेट लॉस करने में भी हमको मदद करता है। इसको भी खाने से हमारा वेट लॉस में मदद मिलता है।
एक्चुअली ये जो है हमारा ये चना जो है, इसमें फ़ाइबर की मात्रा अधिक होने के वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा से वो हेल्प करता है। और कॉन्स्टिपेशन का शिकायत जिन लोगों को है, आजकल तो सभी को है कॉन्स्टिपेशन का शिकायत, तो ये हम अगर डेली आटे के रूप में अगर इसका सेवन करते हैं तो हमको जो है वो कॉन्स्टिपेशन में भी मदद करता है, उसको भी रोकता है। तो चलिए अब तीसरे में जाते हैं। तो ये है मक्का, ये है भुट्टा मक्का, इसको भी हमको अपने खाने में डेली शामिल करना चाहिए। तो इस मक्के में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम, जिंक, फाइबर पाया जाता है, जो हमारे हड्डियों के लिए और हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो इसको भी हमको अपने आटे में ज़रूर से शामिल करना चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रागी का। ये देखने में पूरा सरसों के राई की तरह है, काला इसका रंग आता है, पर ये बहुत ही फ़ायदा है हम सभी के लिए। इसमें प्रचुर मात्रा में आपको प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। जो कैल्शियम है, इसका सेवन अगर हम रोज़ करते हैं तो हम बुढ़ापा तक हमारा जो हड्डी जो है वो मजबूत बना रहता है। हमारा हड्डी से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो नहीं आता है या कम आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम इसमें पाया जाता है। दूसरा, इसमें जो है कैलोरी बहुत ही कम पाया जाता है। कम कैलोरी होने के वजह से हमारे वेट लॉस में भी मदद करता है। दूसरा, वेट लॉस के साथ कैलोरी कम होने की वजह से इसमें जो है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक ये सिद्ध होता है। और इसके अलावा इससे हमारा स्किन और हमारा हेयर भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो स्किन के लिए जो हमारे स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती है, एज होने के बाद हमारा स्किन डल हो जाता है, और स्किन से जितना भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आता है, इसको खाने से हमारा स्किन जो है वो टोन अप होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ग्लो आता है स्किन में। तो स्किन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। इसके अलावा हमारा हेयर भी इससे ग्रोथ होता है। हेयर का ग्रोथ भी होने के साथ साथ हमारा जो बहुत जल्दी आजकल जो है कम एज में ही लोगों का बाल सफ़ेद हो जाता है, उसका प्रॉब्लम भी इससे दूर होता है। और गंजापन जिसको कहते हैं, गंजापन भी बहुत लोगों का होता है। तो अगर ये इसका आटा हम रोज़ अगर सेवन करते हैं तो गंजापन से भी हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये स्किन और हेयर के लिए भी फ़ायदा है। तो लेडीज़ लोग तो ज़रूर इसको खाएं, और जो हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं जौ के बारे में। तो जौ में प्रचुर मात्रा में मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन और आयरन पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो फ्रेंड्स, जौ जो है हमारे किडनी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हमारी किडनी को साफ़ रखने में मदद करता है। तो किडनी से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है, अगर इसको हम खाते हैं जौ को, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पेट में स्टोन होना, यूरिन में इन्फेक्शन होना, ये सबको हमको रोकने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आयरन होने की वजह से जो लेडीज़ में आयरन की कमी पाया जाता है, तो वो कमी को भी वो दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बात कर लेते हैं बाजरा का। बाजरा जो है ये गर्मी में हमको कम लेना चाहिए, कम मात्रा में, और क्योंकि ये जो है ये गर्म होता है, तो इसको गर्मी में हम अपने आटे में कम मिला के ही यूज़ करें। और इसका ये फ़ायदा है कि बाजरा में बहुत ज़्यादा आयरन होने की वजह से इससे लेडीज़ लोगों को खून की कमी को दूर करता है। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस पाया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और इसके अलावा बाजरा जो है, बाजरे का बना हुआ कोई भी रोटी हम अगर खाते हैं तो इससे जो है हमारे शरीर में जितना भी टॉक्सिन्स है उसको शरीर से बाहर निकालने में बहुत मदद मिलता है। तो ये भी हमारे डाइट में ज़रूर हमको शामिल करना चाहिए। ये है ज्वार। ज्वार जो होता है ठंडा होता है, और ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये ठंडा होता है, तो हमको इसको गर्मी में ज़्यादा यूज़ करना है और ठंडा में इसको हमको कम यूज़ करना है।
तो आप ये सभी जितने भी आपको बताए हैं, मल्टीग्रेन्स बताए हैं, इसमें जो है आप इसके अलावा सोयाबीन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से इस आटा को बनाएं, क्योंकि थायराइड पेशेंट के लिए सोयाबीन जो है वो अच्छा नहीं होता है, और रागी भी जो है वो थायराइड पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो ये आटा जो है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इसका रेशियो हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आप ये आटा को अपने घर में भी, अपने मिक्सी के जार में भी बना सकते हैं। अगर वहाँ इम्पॉसिबल नहीं है तो चक्की में बनाइए। तो फ्रेंड्स, आप अचानक गेहूं के आटे को बंद मत कीजिए, आप गेहूं के आटे में ही इन सबको मिला लीजिए। तो हम मिलाने के लिए इस तरह से बोलेंगे कि आप बाज़ार से इसको ख़रीद के ले आइए ये सारा सामान को, और अच्छा से धो लीजिए, धोकर धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। उसके बाद इसका रेशियो हम बताएंगे, उस हिसाब से आप रेशियो के हिसाब से उसको मिलाकर पिसवा दीजिए। और मेरा ये कहना है कि इसको आप अलग अलग पिसाइए, एक साथ मिला मत लीजिए, क्योंकि अलग अलग चीज़ जो है वो अलग अलग समय में कोई सामान जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप इसको अलग अलग डब्बे में बंद करके रखिए। जैसे गेहूं को अलग रखिए पैक करके, रागी को अलग एक डब्बे में पिसा के रखिए, और बाजरे को अलग डब्बा में, मक्का को अलग डब्बा में। तो अलग अलग आप पिसाने का हम सलाह देंगे। अगर आप इसको पहले यूज़ करना घर में चाहते हैं तो आप घर में थोड़ा सा इसको पीस कर एक बार चेक कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा है। और घर में अगर आप पीसते हैं तो शायद आपका चना जो है वो घर में पीसने में प्रॉब्लम हो, तो घर में पीसने के लिए आप चना को मत यूज़ करिए। आप इसका जो भुना हुआ चना होता है ये मिक्सी में आपका घर में अच्छा से पिसा जाएगा, तब इसको आप घर में पीस के यूज़ कर सकते हैं। और हम ये कहेंगे ये सबको पीस के आप अलग अलग डब्बा में तो रखिएगा, और कोशिश करिएगा कि जब आप रोटी बना रहे हैं तो उसको आप थोड़ा थोड़ा लेकर अपना हिसाब से थोड़ा बहुत मिलाकर आटा बनाकर यूज़ करें। या तो आप अगर मिलाते भी हैं तो सबको एक हफ्ता के लिए ही मिलाकर रखें, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक आप अगर मिलाकर रखते हैं तो उसमें घुन लग सकता है, ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, रेशियो बताने के पहले हम आपको याद दिला देते हैं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी ज़रूर से ऑल में दबा दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने परिजनों के पास भी ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये सबके लिए हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए रेशियो बता देते हैं। फ्रेंड्स, 10 हिस्सा गेहूं का लीजिएगा तो उसमें ढाई हिस्सा आप चना का लीजिएगा, काला चना का, और 1 हिस्सा बाजरा का, 1 हिस्सा रागी का, और 2 हिस्सा जो है वो जौ का लीजिएगा। तो इस तरह का हम रेशियो बता दिए हैं। और आप ये अब 10 किलो के हिसाब से अगर बना रहे हैं आटा तो उस हिसाब से बनाइएगा, 5 किलो बना रहे हैं तो इस हिसाब से आप मिक्स कर दीजिएगा। अगर इसमें से कोई भी सामान आपको नहीं मिलता है तो उसके बदले में आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम सोयाबीन को नहीं दिखाए हैं, तो थायराइड पेशेंट नहीं यूज़ कर सकते हैं सोयाबीन को, तो आप उससे अगर आपको ये नहीं पसंद है तो उसको डालिए, अगर वो डाइजेस्ट नहीं होता तो इसको डालिए। तो आप अपने हिसाब से इस आटा को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जो आटा बनाकर हम पिसाकर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका रोटी बनाकर भी आपको दिखाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर भी कीजिए। तो टाटा, बाय बाय।